आज हम कैशिफाई मिलने वाला सबसे सस्ता आईफोन लेने वाले हैं। अब आ चुके हैं भाई ऑथेंटिसिटी, अंदर का सच चेक कर लेंगे। अबनॉर्मल आइटम्स डिटेक्टेड। जो कैमरा अंदर है वो एप्पल वाला ही कैमरा है कि नहीं, ये जो बैटरी है ये सब कुछ चेक करना पड़ता है भाई। ये कैशिफाई ने कहीं ने पे लिखा वेबसाइट भाई। एक चीज और मैंने नोटिस करी, नीचे जो चार्जिंग का पोर्ट है आसपास बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं। अब एक चीज है जो इसमें गलत दिखा रहा है। ब्राउजर पे भाई सबसे पहले डालेंगे cashify.com। वेबसाइट हमने खोल के देख लिया, हर ब्रांड के फोन है भाई, एप्पल, गूगल, सैमसंग, वनप्लस, शाओमी, पोको, वीवो, ओप्पो, मोटोरोला, रियलमी। भाई ऐसे में तो मेरे दोस्तों सबसे सस्ते फोन यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखो तो 5-6 हजार रुपए के आ जाते हैं। बट हमको लेना है सबसे सस्ता आईफोन। भाई एप्पल पे अगर मैं खोलूं तो इसमें सबसे सस्ता जो आईफोन है वो आईफोन 11 दिखा रहा है। एंड इसके भी 3 वेरिएंट है, फेयर, गुड, सुपर। 3 कंडीशन है। फेयर वाले कंडीशन का प्राइस आ रहा है भाई 15,999 रुपए। सुपर का प्राइस आ रहा है 17,399 रुपए। इस मॉडल का एक्चुअली लॉन्च प्राइस 64,900 रुपीज था 2019 में। और इसको भाई 7 साल हो गए। तीनों के कंडीशन में डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सुपर वाला देखोगे, स्क्रीन ग्लास के ऊपर तो मिनिमल स्क्रैचेस को बंदा पकड़ भी नहीं पाएगा। डिस्प्ले एकदम परफेक्ट कंडीशन में होगा। क्रोम और बॉडी पे माइनर साइंस ऑफ वेयर एंड लाइट स्क्रैचेस, इनविजिबल फ्रॉम 20 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस। ये बेसिकली इन्होंने मार्क कर रखा है कि भाई ये वर्क होगा। गुड में ये है कि भाई मे हैव 1 डॉट इन द पिक्सल, जो वो काम ना कर रहा हो। फेयर कंडीशन है, उसमें 3 डॉट्स तक हो सकते हैं और डिस्प्ले में काम ना करो। क्रोम बॉडी में स्क्रैचेस हो सकते हैं और स्क्रीन ग्लास भी स्क्रैच्ड हो सकता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मेरे दोस्तों कि मैंने ऑनलाइन बहुत सारी वीडियो देखी कैशिफाई के, भाई इसमें ये दिक्कत निकल आती है, उसमें वो हो जाता है। हमारे यहाँ भी 1-2 लोगों ने ऑर्डर किया, उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत दिक्कत आई, तो हमने सोचा भाई जड़ तक पहुंच के निकालेंगे, खुद ऑर्डर करके देखते हैं कैसा क्या है। अब इसमें एक चीज मेरे को थोड़ी सी वेयर लगी, ये फेयरवेयर ये स्क्रीन, डिस्प्ले और बॉडी का बता रहा है। अंदर पार्ट्स रिप्लेस हो रखे हैं क्या भाई, नकली कैमरा है, असली कैमरा है, ये सब कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर। इसमें बस ये लिखा है कैशिफाई अश्योर्ड बी द चेंज, और कि भाई 32 पॉइंट क्वालिटी चेक है, 12 मंथ की वारंटी दे रहे हैं। मेरे को एक चीज और कंफ्यूजन है, 4.3 रेटिंग दे रखी है, बट फोन तो सबका रिफर्बिश्ड अलग अलग हुआ, तो हर बंदा अपने फोन के हिसाब से रेटिंग देगा, तो वो कैसे रेटिंग ऐसे लिखा जा सकता है, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। ऑर्डर कर लेते भाई, EMI पे ऑर्डर करूंगा क्योंकि सेविंग, मजाक कर रहा था, बाय नो कर लिए भाई। वैसे एक दिन पहले मैं आपको बताऊं तो ये प्राइस थोड़ा कम आ रहा था। हम इसको ले रहे हैं मेरे दोस्तों 15,999 रुपीज में। लेट्स गो। 3 days later. फाइनली भाई डब्बा लैंड कर गया है। 2 से 3 दिन लगे थे आने में, तो ऐसा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट आ गया। कुछ टाइम पहले तक भाई कभी बार बॉक्सेस भी नहीं आते थे, ऐसी थैली में डाल के दिया जाता था। बट अब एक चीज तो इंप्रूव हुई है कि भाई बॉक्स में पूरी पैकेजिंग आ रही है। बी द चेंज कैशिफाई यहाँ पे लिखा हुआ है, कैशिफाई वारंटी, और मतलब सही लग रहा है। बॉक्स का साइज तो सही है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक इसी फोन के हिसाब से बॉक्स नहीं है। 5% ऑफ मिलेगा अगर आप फोन रिपेयर करा। इसकी भी पैकेजिंग ठीक है। आई एम नॉट प्लास्टिक, आई एम श्लो। क्या बात है सर। अरे राजकुमार जी आ गए इधर, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। अच्छा बढ़िया है। गूगल की लोकेशन देखो, मैं ये तो सीधा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ ये नकली है केबल, हम देख के पहचान लेते हैं। बट शायद किसी कस्टमर को ये बात ना पता चले कि ये केबल नकली है। सबसे पहले केबल की टेस्टिंग करते हैं भाई, केबल में कितनी चार्जिंग स्पीड क्या आ रहा है, फिर एक बार फोन भी देखते हैं। बॉक्स पर अगर नोटिस करो भाई 32 क्वालिटी चेक लिखा हुआ है एंड 200+ स्टोर्स इंडिया में। पीछे की साइड लिखा हुआ है कि भाई कितनी चीजें बचा रहा है। अब आ जाओ भाई, अब खोलने का टाइम आ गया। थोड़ी थैली सस्ती लग रही थी बट चलो ठीक है। अगर भाई मैं एक एक करके वेबसाइट में जो प्रॉमिस करा है उससे कंपेयर इसको करूं तो भाई सारा सच निकल जाएगा। सबसे पहली चीज भाई, हमने मंगाया था भाई फेयर कंडीशन। वेबसाइट में अगर आप बिल्ड देखोगे ना तो उसके अंदर लिखा है 5 से 8 माइक्रो स्क्रैचेस, बट इस फोन के अंदर 5 से 8 माइक्रो स्क्रैचेस नहीं है। यहाँ पर देखो भाई छोटे व्हाइट से आपको धब्बे दिखेंगे बड़े सारे, एंड यहाँ पे भी भाई बहुत सारे माइक्रो स्क्रैचेस आपको दिखेंगे। तो मतलब इसकी गिनती ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ स्क्रैचेस हैं। एंड स्क्रैचेस नहीं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा कि भाई जो बंदे कवर लगा के रखते हैं ना उसमें धूल जमा हो जाती है, तो उसकी वजह से इस टाइप के स्क्रैचेस टाइप आ जाते हैं। और अगर आपको भी इसी टाइप की दिक्कतें आती है तो मैं आपको बताऊं तो कैसे सॉल्व करना। लेयर्स की स्किन्स आती है मेरे दोस्तों। स्किन्स अगर आपने लगा दी आगे पीछे लेफ्ट राइट, उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा भाई। ये मिस्टर प्रणेश चौरे जी का था टेस्टिमोनियल, अपना शेयर करना चाहेंगे। मैंने iPhone 13 लिया था। कितने का लिया? 48,000 का लिया था लॉन्च के 1 साल बाद, एंड उसको 3 साल चलाया। उसके बाद उसको बेचा मैंने, तो ऑलमोस्ट 50% प्राइस में वो बिक गया क्योंकि मैंने स्किन लगा के रखी थी। पीछे एक भी स्क्रैच नहीं था। समझ गया। फ्लिपकार्ट वाले की जगह जो डिलीवरी बॉय था उसने खरीद लिया था। क्या हुआ? हाँ, सही में फोटो होगी उसकी भाई। मतलब लेयर्स की स्किन भी आती है, वो भी आप लगा सकते हो। बट उसके अलावा प्लास्टिक के स्टिकर्स वगैरह भी आते हैं जो हाई क्वालिटी के होते हैं, वो सही रहते हैं। अगर आपने घटिया क्वालिटी का ले लिया तो वही उसी को छुटाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्ड में जो इन्होंने लिखा मैं बोलूंगा उससे 30% ज्यादा ही है, क्योंकि है भाई स्क्रैचेस अच्छे साइड में। भाई इन्होंने बैक में लिखा है कि ग्लास पे स्क्रैचेस वगैरह होंगे, बट बैक ग्लास एकदम चिकना है भाई, कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है। कैमरे पे भी भाई कोई कहीं स्क्रैच नहीं है, एकदम सफाट ब्रांड न्यू जैसा लग रहा है। नीचे जो चार्जिंग का पोर्ट
काउंट है, आसपास बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं। मेरे हिसाब से भाई ये सब कुछ क्लीन करके भी देते हैं कैशिफाई वाले, बट स्पीकर ईकर भी एकदम देखो एकदम साफ है भाई। नहीं तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कान वान का मैल निकल के आएगा, कुछ अलग सा ऐसा लगा हुआ धूल मिट्टी टाइप। भाई यहाँ से निकलेंगे तो रुई निकलेगी चार्जिंग पोर्ट से, बट भाई स्क्रीन तो एकदम चकाचक है भाई, बिल्कुल कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं पे कोई शिकन नहीं है भाई, बड़ा प्यारा सा डिस्प्ले है। अब इसमें मेरे को क्या डर लग रहा है कि भाई अब ये कांच है पीछे, तो कांच असली है कि नकली, एप्पल वाला ही कांच है कि नहीं है, जो कैमरा अंदर है वो एप्पल वाला ही कैमरा है कि नहीं है, जो बैटरी है, क्योंकि मैंने देखा भाई बैटरी परसेंटेज फुल दिखा रही है, बैटरी हेल्थ 100%। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, 7 साल फोन को चलाओ बैटरी हेल्थ 100% कैसे हो जाएगी? ये सब कुछ चेक करना पड़ता है भाई। ये कैशिफाई ने कहीं ने पे लिखा वेबसाइट पे। अब आ चुके हैं भाई ऑथेंटिसिटी, अंदर का सच चेक कर लेंगे। ये हमने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाल लिया, इसको बोलते हैं 3U टूल। ये काफी सारे लोग चेक करते हैं भाई आईफोन के अंदर के पार्ट्स असली हैं कि नकली, उसको चेक करने के लिए, और बैटरी हेल्थ भी ये सारी चीजें बताया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अगर आप खरीद रहे हो आप डाल सकते हो, गफार मार्केट में इंस्टॉल करके जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसको लगाएंगे सबसे पहले भाई यहाँ पे, लो 89% चार्ज हो गया। आ जाओ भाई, अबनॉर्मल आइटम्स डिटेक्टेड। तो बैटरी हेल्थ इसमें अगर आप देखोगे तो 100% दिखा रहा है, बट अगर आपने 3U टूल्स के अंदर देखा भाई, यहाँ पे बैटरी हेल्थ 75% ओनली। ये सारी चीजें चेक करने के लिए एक्चुअल टूल भी सही बता रहा है कि नहीं। एप्पल अपने लॉग्स देता है, लॉग्स बेसिकली इस फोन में जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, समझ लो आप बैटरी चार्ज कर रहे हो, इसको टर्न ऑफ कर रहे हो, टर्न ऑन कर रहे हो, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के वो लॉग्स बनाया था, एक फाइल बनाया था जिसमें सब कुछ लिखा होता है। वो फाइल हमने इस फोन से निकाली थी। इसमें चेक करके एग्जैक्टली पता चल रहा है कि भाई इसका जो साइकिल काउंट है, जैसे ये वाली एक्चुअली ऐसी फाइल होती है, इसमें अगर आप नोटिस करो बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। बैटरी के लिए आपको साइकिल काउंट को सर्च करना है, साइकिल काउंट आप देखोगे 0 है, और इसका मतलब ये है कि इसकी बैटरी हेल्थ को रीसेट करा गया। ये छोटी छोटी चीजों को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसको रीसेट करा गया कि नहीं। अब वो कैशिफाई ने करा है या जिस बंदे ने बेचा था कैशिफाई को उसने करा है, पता नहीं चल रहा, बट कैशिफाई के जितने फोन आते हैं सब में बैटरी रीसेट होती है। तो अब ये प्रोटोकॉल हो, प्रोटोकॉल इन जनरल भी अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, 8 महीने के अंदर भाई 2 से 3% बैटरी ड्रॉप होती ही है। तो ऐसे 7 साल में भाई बिल्कुल ही ना होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 75% इसमें दिखा रहा है, और चार्जिंग साइकिल्स इसमें 1480 दिखा रहा है। आईफोन 15 के पहले अगर 500 बार चार्ज हो रहा था फोन तो उसमें 80% तक आती थी बैटरी, इसमें 1500 ऑलमोस्ट कर रखा है, तो इसमें 75 इज फेयर। अगर आप नोटिस करो ना, इसमें सेल्स रीजन HNA लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये दुबई का इंटरनेशनल को आईफोन तो नहीं है जो इंडिया में लाके बेचा जा रहा है, तो वो भी नहीं है क्योंकि इंडिया में ही बेचा गया था। ये जो सेल्स रीजन है HNA का मतलब इंडिया होता है। प्लस अगर जेल ब्रेक कर रखा है, मतलब रूट होता है ना एंड्रॉइड में, सिमिलरली जेल ब्रेक होता है आईफोन के अंदर, वो भी अगर कर रखा होता तो उसमें पता चल जाता जेल ब्रेक, तो वो भी नहीं है इसमें। आईडी लॉक ऑन है, इसके लिए फेस लॉक ऑन है, इंफ्रारेड कैमरा बढ़िया काम कर रहा है, डॉट प्रोजेक्टर, डिस्टेंस सेंसर सब कुछ नॉर्मल काम कर रहा है, तो वो भी सही चीज है। अब एक चीज है जो इसमें गलत दिखा रहा है, इसमें रियर कैमरा रिप्लेस्ड दिखा रहा है, ये मतलब ये एक्चुअली चेंज करा गया। एंड इसमें DLN मतलब ये जो कोड था, जो फैक्ट्री वैल्यू है और रीड हो रही है जो वैल्यू, वो डिफरेंट है। इसका मतलब हो सकता है एप्पल के ही सर्विस सेंटर से रिप्लेस करा गया है या फिर इसमें नकली लगाया गया। अब ये पता करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, बट ये पता करा जा सकता है कि ये रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। और इस वाले फोन के अंदर कैमरा रिप्लेस करा गया है, बट इसको भाई 3U टूल्स भी 82 रेटिंग दे रहे हैं, जो मतलब अच्छी रेटिंग है मेरे हिसाब से भी। ये भी सेकंड हैंड खरीदा था एक एक्चुअली पास वाली ही शॉप से, उसको भी हमने डिसाइड करा भाई चेक करने है कैसा रहता है क्या रहता है। एंड इसमें अगर आप नोटिस करो भाई, इसमें बैटरी लाइफ 86%, एक्चुअली फोन में कम दिखा रहा है, 84% दिखा रहा है, इसमें 86% दिखा रहा है। चार्ज साइकिल्स भी 1000 के नीचे है, एंड ये 98% इसने स्कोर करा है। सॉलिड चीज है भाई। आईफोन XR है, ऑफ कोर्स पुराना फोन है, बट सॉफ्टवेयर की भी चेकिंग हो गई और हमारे पुराने फोन की भी, कि मतलब यहाँ ये नॉर्मल चीज नहीं है कि आपका एबनॉर्मल दिखा रहा है। हमने भाई अलग अलग तरीके से चेक करने की कोशिश करी। मैं अगर मैं आपको एक्चुअली स्क्रॉल करके बताऊं तो भाई डिस्प्ले एकदम ब्राइट वाइब्रेंट, जैसा आपका ओरिजिनल आईफोन के अंदर होता है वैसा ही है। आईफोन XR से कंपेयर करके देखा, कोई मतलब ऐसा चैलेंज नहीं आ रहा था। सबसे पहले भाई सेल्फी में खींचता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना सेल्फी कैमरा लगा लिया भाई, ये मैंने सेल्फी ले ली, हमारा सेटअप है। यहाँ पे भी सेल्फी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, जो एक्चुअल इमेज है, कलर्स वलर्स जैसे आईफोन के कलर्स होते हैं वही कलर्स हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि मतलब हाँ ये फेक नहीं। ऑफ कोर्स डिटेल्स आज के हिसाब से तो बहुत ही कम है क्योंकि ये तो 7 साल पुराना फोन हो गया, बट और पीछे की मैं भाई 1-2 फोटो खींच के देखते हैं भाई, वाइड में खींच लेते हैं पौधे। और ये भी हमने भाई पौधे की मल्टीपल उसमें खींची, इसमें भी क्वालिटी
मतलब डिटेल नहीं है, बट जो बाकी कलर्स वगैरह हैं वो एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। तो मुझे कहीं से ऐसे नकली वाली वाइब तो नहीं आ रही इसके अंदर। और बाकी सारी भी चीजें मैंने चेक करी भाई, ये लाइव फोटोज होती हैं वो चल रहा है, और उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड भी भाई चेक करना बनता था कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सब कुछ जैसा नॉर्मली वर्क करता है वो सारी चीजें वर्क करी भाई इसके अंदर। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लगी कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक रेटिंग वाला सिस्टम ही मुझे गलत लगा, क्योंकि हर रिफर्बिश्ड फोन डिफरेंट है, उसको आप एक ही कैटेगरी में कैसे डाल के बेच सकते हैं वो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। और प्लस सारे फोन जो है ओरिजिनल पार्ट्स हैं कि नहीं, कुछ रिप्लेस हुआ है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स जो पर्सन फोन खरीदने जा रहा है उसको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई एक्चुअल कंफ्यूजन हो सकती है। और कैशिफाई का हमने थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी, एंड उसमें कहीं ये प्रॉमिस भी नहीं करते हैं कि भाई ये सारे पार्ट्स 100% ओरिजिनल है, तो वहां पे थोड़ा सा डाउट आया था। बट 15,000 रुपए हमने दिए इसके, एंड मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसमें स्क्रीन एकदम नई जैसी है, सारी चीजें बढ़िया काम कर रही है। मैंने इसके अंदर iOS 27 बेटा वाला जो वर्जन है वो मैंने डाल दिया, वो भी इसके अंदर बढ़िया चल रहा है, कहीं पे कुछ चैलेंज नहीं है। और सारी चीजें मैंने चला के देखी, इवन जो कैमरे के लेंसेज हैं उसमें भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, तो आपकी फोटोज वोटोज भी क्लियर आ रही है, फेस आईडी काम कर रहा है, सब कुछ है जो मुझे चाहिए हो सकता है। एंड हमारे ऑफिस में ही एक बंदा था, उसने बोला मैं डायरेक्ट खरीद लूंगा भाई आपसे, क्योंकि जब कंडीशन आप सामने देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई सही है। और ये हमने जो मंगाया था ये फेयर कंडीशन में मंगाया, हमने सुपर्ब कंडीशन में मंगाया भी नहीं था ये वाला। तो सुपर्ब कंडीशन तो भाई बहुत ही क्रेजी रहती। एक चीज ना मैंने और भी करी थी, कभी कभार ना ब्रांड को पता चल जाता है कि मैं मंगा रहा हूँ सामान, तो हमने जो ऑर्डर प्लेस करा था ये अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय के नाम से करा था, तो भाई किसी को पता नहीं चला वो कहाँ से कहाँ आ रहा है। मेरे को इसलिए इंटरेस्ट है। वैसे तो देखो हमने भाई ऑफलाइन भी हमने कुछ फोन्स खरीद रखे हैं, ये भी परफेक्ट निकला, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू सा ही लगता है, हल्के फुल्के स्क्रैचेस इसमें, उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। कैशिफाई से लेने का फायदा ये है कि भाई थोड़ी वारंटी मिल जाती है 5-6 महीने की, एंड थोड़ा सा है कस्टमर केयर वेयर सारी चीजें हैं। अगर आप ऑफलाइन कहीं से ले आओ तो रिप्लेसमेंट की तो आप बात ही मत करना, वो तो अंकल बोल देंगे ये तो हमसे दिया नहीं भाई, आगे बढ़ो जाके। और इनके स्टोर्स भी हैं, तो किसी स्टोर जाके लेना तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं, मतलब जो आपको पसंद है वो आप ले लो। हमारा एक्सपीरियंस सही रहा, एक्सेप्ट बस कैमरा वो हमारा जो नकली या रिप्लेस्ड निकला। हाँ भाई इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आप बताओ कैशिफाई को आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में।